सो अब हम देखेंगे रोल ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन एक्यूट एसटी एलिवेशन एमआई। नाउ व्हाई डू वी यूज़ बीटा ब्लॉकर्स इन एसटी एलिवेशन एमआई? क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स जो हैं, एक तो इनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही ये है कि मोर्टेलिटी रिड्यूस करते हैं, दूसरा इन्फार्क्ट जो है उसका साइज़ कम करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म? बीटा ब्लॉकर्स एक्ट करते हैं कि हार्ट रेट कम करेंगे, बीपी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मसल कम करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होगी और इस्कीमिक कार्डिक पेन कम होगी। सेकेंडली उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का रिस्क कम करेंगे बाय रिड्यूसिंग ऑटोमेशन। थर्ड इज़ कि वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से डायस्टोलिक फीलिंग इंप्रूव होगी और हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस? बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो हम हर पेशेंट को देंगे विद इन 24 आवर्स विदाउट एनी, अगर कोई मेजर इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। ना अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं बीटा ब्लॉकर्स देने की? नंबर वन इज़ हार्ट ब्लॉक ग्रेटर देन फर्स्ट डिग्री, ओवर्ट हार्ट फेलियर विद पल्मोनरी इडीमा। सेकेंडली हमारे पास अगर पेशेंट शॉक के साथ प्रेजेंट करता है, डैट इज़ विद हाइपोटेंशन और विदाउट हाइपोटेंशन। सेकेंडली ब्रोंकोस्पैज्म में पेशेंट को, सुयर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया लेस देन 40 डिग्री 40 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट है उसका, और क्लोजली मॉनिटर करके सर्टेन कंडीशंस हैं जिसमें हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, सच एज पल्मोनरी डिजीज़, एस्थमा, सीओपीडी एंड एंटी एरिथमिक ड्रग्स लाइक अमाइड्रोन अगर हम साथ दे रहे हैं पेशेंट को। थर्ड इज़ पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, इन कंडीशंस में हम दे सकते हैं लाइक क्लोजली मॉनिटर करके। नाउ अब चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो हमारे पास डिपेंड करता है कि इट शुड बी अ कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। हम लो डोज से स्टार्ट करेंगे और हाई डोज पे जाते जाते हम टाइट्रेट करेंगे पेशेंट को। फर्स्ट ऑप्शन इज़ मेट्रोप्रोल टार्ट्रेट 25 to 50 mg 6 to 12 आवर्ली हम डोज़ दे सकते हैं इसकी। सेकेंडली इज़ एटीनोलोल 25 to 50 mg BD इसकी डोज़ होगी हमारे पास। थर्ड इज़ मेट्रोप्रोलोल सक्सीनेट, इसकी डोज़ हमारे पास 50 mg OT के तौर पर होगी। एक और कंडीशन आएगी हमारे पास जिसमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन के पेशेंट आता है, जिसमें हार्ट फेलियर होगा और रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन।